नमस्कार। पीएसए मास्टर के व्यापार की समझ की सीरीज में आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आज अपने आर्थिक सलाहकार मिस्टर आर के सिंह जी से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इन्वेस्टमेंट की किस तरह वो प्लानिंग कर सकते हैं और थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी भी दीजिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग में अंतर होता है। ये सबको डिफरेंस आना चाहिए। सेविंग का मतलब है जो पैसा आपकी इनकम में से खर्चा करने के बाद बचा, वो कहलाती सेविंग। अब उस सेविंग के किसी पोर्शन को आप इस पर्पस से कहीं जमा करते हैं या लगाते हैं जिससे आपकी उस सेविंग पर अच्छी रिटर्न आए, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट चीज है, सेविंग एक डिफरेंट चीज है। सेविंग का मतलब है आपने से पैसा बचा लिया अपनी फ्यूचर नीड के लिए खर्च। उस सेविंग को इस तरह लगाना कि आपकी उस पर रेगुलर रिटर्न भी आए, इसको इन्वेस्टमेंट। अब हम सेविंग की बात कर रहे हैं सर, तो हम हमारे इंडिया जो है सर वो दो हिस्सों में बटा है। एक तो वो जो लोग ऑफिस जाते हैं डेली, एक वो जो कि बिजनेसमैन है। तो सर ये बताइए कि एक जो ऑफिस जाने वाला रेगुलर इंसान है वो और एक बिजनेसमैन किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक ऑफिस वाले लोग हैं उनके पास जो जॉब में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में या गवर्नमेंट में, उनके पास सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है। बहुत सी जगह पेंशन भी मैक्सिमम जगह होती है, प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेचुटी होता है, लिव एनकरेजमेंट होता है। उनका सेविंग का आउटलुक अलग होता है और एक बिजनेसमैन का सेविंग का आउटलुक अलग होता है, क्योंकि उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड नहीं होती। तो उसको सबसे पहले बिजनेसमैन को अपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम की व्यवस्था करनी चाहिए। उसको पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए कंटिजेंसी के लिए, और साथ में रिटायरमेंट के लिए भी पेंशन प्लान भी खरीदना चाहिए। जहाँ तक जॉब वाला है, जॉब वाले को केवल अपने दो चीजों के लिए उसे उसको पैसा लगाना होता है, एक तो मकान के लिए और एक बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए। उसके लिए उसे पैसा का सेविंग इस तरह करनी चाहिए कि पैसा इस तरह लगाए कि जब बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरत होने वाली है पैसा, या जब बच्चों की शादी के लिए खर्चे के लिए, जब मकान के लिए तो हाउसिंग लोन ले सकता है, उसमें ईएमआई पड़ जाएगी। मकान के लिए आजकल सेविंग का सिस्टम जरूरत नहीं, लेकिन उसके लिए जो शादी और एजुकेशन के लिए उसे पैसा इस तरह लगना चाहिए जिस टाइम नीड है उस टाइम पर उसकी डिजायर्ड नीडफुल मनी एक्यूमुलेट होकर हो जाए। तो पैसा ऐसी जगह लगाना चाहिए, जितना पार्ट उसे लिक्विड चाहिए बैंक में केवल उतना ही रखें, बाकी सब पैसा जो है वो उसको ऐसे इन्वेस्टमेंट उसमें रखना चाहिए जहाँ सिक्योर्ड जरूर हो। उसे अनसिक्योर्ड में नहीं लगाना चाहिए उन नीड के लिए पैसा। राइट? क्यों? क्योंकि उसकी वो नीड तो सर्टेन है, तो उसकी नीड सर्टेन है, तो अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, कुछ पैसा अगर फिर भी उसकी नीड पूरी होने के बाद बचता है तो उसको वो लगा सकता है ऐसी जगह में अच्छी रिटर्न है। उस रिटर्न में एक सबसे बढ़िया रिटर्न होती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। हमेशा ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाए, और ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाएगा तो अच्छी रिटर्न मिलेगी। केवल सैलरी वालों को टॉप 10 जो ब्लू चिप कंपनी है उसके अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, मेरी राय थी। थोड़ा सा पैसे की जो उसके लिए गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में शादी में काम आ जाता है, गोल्ड का एक फायदा होता है। और दूसरा फायदा सबसे बड़ा क्या होता है कि गोल्ड की प्राइस भी बढ़ती है। एक जो लोग गलती करते हैं रियल एस्टेट में बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक मुझे सैलरी क्लास के लिए, सैलरी क्लास को एक मकान खरीदना चाहिए अपने रहने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा एक मकान में उसमें भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मकान में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी ग्रोथ का फायदा। जहाँ तक बिजनेसमैन है उसके पास जो सरप्लस हो मकान से भी खरीदना रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा प्लॉट में करना चाहिए, लैंड में करना चाहिए, हाउसेज में नहीं करना है। वो उतना फायदा नहीं होता। आप अगर किराए पे उठाते हैं तो रेंटल इनकम 2 या 3% का रिटर्न देती है, और उसमें उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, डेप्रिसिएट हो जाती है, उससे ज्यादा आपको तो हाउस में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना कोई अकलमंदी नहीं है, करना है तो प्लॉट में। हाँ, बिजनेसमैन को जैसा आप बात हुई थी इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, बिजनेसमैन को अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, और उसके लिए भी उसको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कहाँ करें। नॉर्मली बिजनेस समझता है कि मुझे पता है मैं अपने पैसे में उधार ज्यादा दे दूंगा तो मेरी सेल बढ़ेगी, प्रोफिटेबिलिटी नहीं। इसके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल से उसे स्ट्रक्चर चार्ट बनाना चाहिए, और उस चार्ट के आधार पर अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से वो ज्यादा कमा सकता है,
सेफ्टी के लिए वो अपनी अगर इंडस्ट्री से तो इंडस्ट्रियल लैंड में लगा सकता है, अगर दूसरा है तो एग्रीकल्चर लैंड में लगा सकता है या रेजिडेंशियल लैंड में लगा सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्लेस ऑफ टेस्टिंग, प्लेस वेयर ही इज गोइंग टू स्टे। चलिए सर, ये तो हो गई एक बिजनेसमैन की बात और एक ऑफिस वालों की बात। अब जो हमारे घर चलाती है, हमारी हाउस वाइफ, गृहिणियां जिन्हें हम कहते हैं, सर अब आप बताइए उनको किस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जो गृहिणियों के लिए इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, गृहिणियों को तो सबसे पहले उसको पोस्ट ऑफिस में जमा करना चाहिए, क्योंकि वो आधा परसेंट 1% इंटरेस्ट ज्यादा देता है, हम्म, तो पोस्ट ऑफिस में बैंक से भी ज्यादा से, तो पोस्ट ऑफिस इज वेरी गुड प्लेस फॉर देम टू इन्वेस्ट। और बाकी जो पैसा उन्हें अपनी अपनी पॉकेट मनी से इन्वेस्टमेंट करना है, उससे उन्हें अपने गोल्ड को एक्यूमुलेट करना है। यही दो इन्वेस्टमेंट लेडीज के लिए सबसे अच्छी है, पर्टिकुलरली हाउस वाइफ। चलिए सर, इन्वेस्टमेंट की तो बात हमने कर ली। अब बहुत लोगों की सर ये क्वेश्चन रहते हैं कि हमने अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया तो जब हमें इन्वेस्टमेंट का मनी विड्रॉ करना है तो वो नॉर्मली विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन सर इसके लिए एक टैक्टिक क्या होनी चाहिए, एक योजना क्या होनी चाहिए कि भाई इन्वेस्ट जो किया है उन्होंने मनी, वो किस तरह विड्रॉ करें, उसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें, आप उसके बारे में बताइए जरा। विड्रॉल नीड बेस्ड, विड्रॉल नीड बेस्ड। जब आपको बिल्कुल नीड है घर के किसी डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए या किसी अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, तब आपको विड्रॉ करना चाहिए। अगर विड्रॉल का टाइम आ रहा और ऐसी नीड नहीं है तो उसे री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और मेरा अब ये कहना है, आज के जमाने में हर आदमी को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। अगर थोड़ा सा पैसा सरप्लस है तो छोटा मोटा वेंचर हर एक लोगों को, सबको, इन लोगों को उस पैसे से जब विड्रॉ होकर एक्यूमुलेट हो जाए, इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, अब लॉन्जिविटी बढ़ रही है। पहले ज्यादा आदमी 60, 50, 60 में निकल लेता था, अब आज की डेट में 80, 90 तक जा रहा है, ड्यू टू बेटर हेल्थ कंडीशन, बेटर लिविंग स्टाइल। तो ऐसे केस में लोगों को 50, 60 के बाद कुछ ना कुछ काम उनको करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी देखो ओपीएस की जगह एनपीएस लाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी उतनी पेंशन नहीं दे पाई। रिटायरमेंट के बाद आज 60 के बाद आदमी स्वस्थ रहता, अच्छा रहता, और प्राइवेट सेक्टर में जॉब तो 50 में छूट जाती है, 45 में छूट जाती है। तो उनको ये भी प्लान कर कर चलना चाहिए शुरू से कि जरूरत पड़ने पर वो क्या एंटरप्रेन्योर वेंचर कर सकते हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनकी हाउसवाइफ पढ़ी लिखी होती है, वो उसको छोटा मोटा काम शुरू करा देती है, जिससे कि कभी जब उनकी जॉब चली जाए या वो रिटायर हो जाए तो उसके बाद उस वर्क को टेकअप कर सकते हैं। तो वी शुड कीप बिजी, अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह प्लान करके चलना है कि उसको इन्वेस्टमेंट को जरूरत पड़ने पर एंटरप्रेन्योरशिप में भी इन्वेस्टमेंट जरूर करें। आज वो जमाना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे दर्शकों को थैंक यू, इन्वेस्टमेंट के मुझे बारे में मुझे बताया। दर्शकों को जरूर ये फायदा मिला। हमारे आरके जी हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सलाह दे रहे थे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।